दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कहानी क्या है, आज के इस एपिसोड में हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जुबानी ही सुनेंगे। कैसे इसकी स्थापना हुई, स्थापना के मकसद क्या थे, सर सैयद अहमद खान ने किस तरह की कुर्बानियां दी। आज के इस एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और यह बताएंगे कि AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्टोरी क्या है। आप सुनिएगा उन्हीं की जुबानी। सवाल यह है कि क्या मैं अल्पसंख्यक संस्थान हूं या नहीं। मेरे अल्पसंख्यक संस्थान होने को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। आलम यह है कि विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। खैर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब मेरी स्थापना इन सरकारों व हुक्मरानों ने की है तो मेरा भविष्य उन्हीं के हाथों में है। मेरा काम तो यहाँ हर साल आंखों में सपने लेकर आने वाले युवाओं को पढ़ाना लिखाना है। उन नए पौधों को शिक्षा की भविष्य से तराशना है, उनकी प्रतिभा को निखारना है ताकि वे देश दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर सके। अभी हाल ही में मेरे कैंपस से निकली सबा हैदर नाम की भारत की बेटी ने अमेरिका में चुनाव जीता। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि कभी मेरे कैंपस में खेलने कूदने वाली यह बेटी एक दिन अमेरिका जैसे देश में हिंदुस्तान का परचम लहराएगी। न जाने मेरी बागियों से निकलने वाले कितने फूल देश दुनिया में अपनी महक बिखेर रहे हैं। नामों की बात करें तो यह फेहरिस्त काफ़ी लंबी हो जाएगी। यूँ तो आज़ाद भारत के बाद मेरी बुलंदी में पर लग गए, लेकिन मेरी नींव तो महान समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान ने रखी थी। असल में उनकी मंशा थी कि मुस्लिम समुदाय को सामाजिक व राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए अंग्रेजी और आधुनिक भाषाओं में निपुण होना होगा। इसके लिए उन्होंने 1863 ईस्वी में गाजीपुर में व 1858 में मुरादाबाद में स्कूलों की स्थापना कर मेरे निर्माण की आधारशिला रख दी। वर्ष 1864 में अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई। बात यहीं नहीं रुकी और 7 जनवरी 1877 को सर सैयद अहमद खान ने अपने इंग्लैंड यात्रा के दौरान कैम्ब्रिज व ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का भ्रमण किया, जिसके बाद उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। इसके बाद उनके बेटे सैयद महमूद ने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फंड समिति के सामने एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज पूरी तरह से प्रथम आवासीय शैक्षणिक संस्थानों में से उस समय एक था। यहाँ बच्चे रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकते थे। शुरुआत में यह कॉलेज कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध था। बाद में 1885 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मान्यता मिल गई। वर्ष 1901 में जब भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने
कॉलेज का भ्रमण किया तो यहाँ की कार्यों को देखकर काफ़ी सराहना की। देखते ही देखते कॉलेज की अलीगेरियन नाम से पत्रिका निकलने लगी। यही नहीं, यहाँ एक अलग विधि विद्यालय की स्थापना भी की गई। इस बीच विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए आंदोलन होने लगे, जिन्हें शांत करने के लिए कॉलेज का विस्तार किया गया और नए पाठ्यक्रम जोड़े गए। 1907 में लड़कियों के लिए अलग विद्यालय की स्थापना की गई। इस तरह देखते ही देखते वर्ष 1920 में यह कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। अब मैं विश्वविद्यालय बन चुका था। 1921 में भारतीय संसद ने एक अधिनियम के माध्यम से मुझे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया। तब लोग कहते थे कि मुझे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश राज का पहला उच्च संस्थान का दर्जा दिया गया। आज मेरे कैंपस में 300 से अधिक कोर्स पढ़ाए जाते हैं। और हाँ, एक बात स्पष्ट कर दूं कि मेरे नाम में मुस्लिम होने या अल्पसंख्यक का दर्जा होने का मतलब यह कतई नहीं है कि यहाँ दूसरी जाति और धर्म के बच्चों की एंट्री नहीं होती या उन्हें पढ़ाने का मौका नहीं मिलता। मेरे दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। मेरे कैंपस में देश के सभी राज्यों के अलावा अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और दक्षिणी एशिया के छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। कुछ पाठ्यक्रमों में सार्क व राष्ट्रमंडल देशों के 700 छात्रों के लिए सीटें भी आरक्षित की गई। मेरा कैंपस अलीगढ़ शहर में 467.6 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ 37,327 से अधिक छात्र छात्राएं शिक्षा हासिल करते हैं। मेरे पास 1686 शिक्षक व 5,610 के करीब कर्मचारी हैं। मेरे कैंपस में 117 अध्ययन विभाग वाले कुल 13 संकाय व 3 अकादमी हैं। 21 केंद्र एवं संस्थान हैं। मेरे परिवार में छात्रों के लिए 80 छात्रावास है और 9 हॉल। मेरी मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में लगभग 13 लाख पुस्तकें हैं। अकबर के दरबारी फैजी द्वारा फारसी में अनुवादित गीता भी मेरे कैंपस में है। 400 साल पहले फारसी में अनुवादित महाभारत की पांडुलिपि भी मेरे कैंपस में। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कहानी, कैसे स्थापना हुई और कैसे संघर्षों को पार करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंची। यह कहानी अलीगढ़ विश्वविद्यालय की जुबानी ही आप समझिए। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा रहा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।